रहे हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है ऐसी कैफियत में कि जब आपको फूड पॉइज़न हो जाता है, यानी आपकी खाने में कोई ऐसी खुराक आ जाती है या कोई ऐसी कंटेमिनेशन खुराक में हो जाती है जिसकी वजह से आपको फूड पॉइज़न हो जाता है और फ़ौरन ही आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और दर्द के साथ आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कॉलरी जैसी कैफियत हो जाती है, हैज़ जैसी कैफियत हो जाती है, आपको कई उल्टियाँ भी आने शुरू हो जाती हैं। ये फूड पॉइज़न है, कोई ऐसी चीज़ आपके इस्तेमाल में आई है जो कि आपकी फेसेस या आपके स्टूल से आपके जो मक्खियों के ज़रिए से वो आपकी खुराक तक पहुंची है और जिसके इस्तेमाल करने से आपको फूड पॉइज़न हो गया है। कंटेमिनेशन किसी भी किस्म की हो सकती है, वो बासी खाना भी हो सकता है, वो ऐसा बेवरेज भी हो सकता है जिस पे ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठी हों, या ऐसा फ्रूट हो सकता है जिस पे वो मक्खियाँ बैठी हैं और वो कहीं फिशेस वगैरह पे या स्टूल वगैरह पे बैठ कर आई हैं, जिससे वो आपके जिस्म में चला गया है और जिसकी वजह से आपके जिस्म ने उसको कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द तकलीफ़ हुई और उसके साथ आपको लूज़ मोशन शुरू हो गए और साथ साथ आपको कै भी आना शुरू हो जाती है और डिहाइड्रेशन का बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। इतनी तेज़ी से आपको लूज़ मोशन होना शुरू होते हैं कि बाज़ औक़ात मरीज़ अभी मोशन करके आ ही होता है कि उसे दोबारा लूज़ मोशन की हाजत हो जाती है और ऐसी कैफियत के अंदर बड़ी तेज़ी से जिस्म से पानी ज़ाया हो रहा होता है और डिहाइड्रेशन का अमल हो रहा होता है। जब आप अपनी स्किन को खींचेंगे तो स्किन खींचने के साथ जब आप छोड़ेंगे तो वो स्किन आस्ते नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा नमकियात ज़ाया हो गए। इस नमकियात को आप कैसे रिस्टोर करेंगे, किस तरीके से आप इसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको ORS बनाने का भी तरीका सिखाएंगे ताकि आप के पानी की कमी भी पूरी होती रहे और इस दौरान में हम आपको जो मेडिसिन इस्तेमाल कराएंगे तो आप उसके साथ अगर आप डोज लेंगे तो आप इस अटैक से महफूज हो जाएंगे और अगर आपने ज़रा सी भी इसमें गफलत करी तो बाज़ औक़ात ये जानलेवा साबित होता है फूड पॉइज़न। तो आइए नाज़रीन, पहले हम आपको ORS बनाने का तरीका इस्तेमाल बताते हैं। एक जब बॉइल्ड वाटर आपने पानी लेना है, उस पानी को ठंडा कर लें, उसमें 1 टीस्पून टेबल साल्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून आपने साल्ट डालना है और 8 टेबल स्पून आपने शुगर इस्तेमाल करनी है और 1 लेमन जूस उसमें निचोड़ लेना है और इससे आपने हर मोशन के आगे पीछे 1 गिलास इस्तेमाल करना है। 8 घंटे से ज़्यादा पानी को ना रखें, अगर बच जाता है तो डिस्पोज़ कर दें, अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा इसी तरीके से तैयार कर लें। कोई और पानी इस्तेमाल नहीं करना, कोई खुराक उस दौरान में नहीं खानी है जब तक कि आपके लूज़ मोशन नहीं रुक जाते, आपको के आने का सिलसिला या नहीं बंद हो जाता। आपने खुराक से अवॉइड करना है और आपने पानी जो ORS का बना है ये जल्दी जल्दी आप लेते रहें ताकि आपके जिस्म के अंदर नमकियात की कमी ना हो। लेमन जूस निचोड़ने से पोटेशियम का अमल उसमें बढ़ जाता है तो जल्दी से वो आपकी बॉडी के अंदर जब्स हो जाती हैं नमकियात, तो इसलिए उसमें लेमन जूस डाला जाता है। ये एक ORS देसी तरीके से बनाने का। आइए नाज़रीन, मेडिसिन को नोट कर लीजिए। अगर आपको फूड पॉइज़न हो जाता है और आपको के आना शुरू हो जाती हैं और साथ लूज़ मोशन भी आ रहे हैं तो अपने फ़ौरन कैम्फोरा के 5 कतरे चीनी आपने यानी शुगर आपने टीस्पून के अंदर लेनी है। 5 कतरे उस चीनी पे आपने डालने हैं और उसे इस्तेमाल कर लेनी है। और अगर आपको मिनट के बाद ही अगर दोबारा अगर मोशन होता है तो फिर आपने ऐसी कोई बात नहीं है, आप 5 मिनट के बाद दोबारा भी मेडिसिन को ले सकते हैं और जब तक आपने मेडिसिन लेते रहनी है जब तक कि आपके लूज़ मोशन का दौरानिया या आपके के आने का दौरानिया बढ़ जाए और आस्ते आस्ते वो बंद हो जाए। इसके साथ साथ आपने वेरेटियम एल्बम 30 साथ इस्तेमाल करनी है। फूड पॉइजनिंग के अंदर तीर हदफ मेडिसिन है कैम्फोरा के साथ। फूड पॉइजन के अंदर वेरेटम एल्बम 13वां हदफ मेडिसिन है। आप वो इसके साथ इस्तेमाल करते रहेंगे 5 कतरे आधे कप पानी के अंदर।
कैम्फर आपने शुगर पे डाल के इस्तेमाल करनी है। अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो आपको दोबारा आके वो दवाई निकल जाती है, इसलिए लिहाजा इसे शुगर पे डाल के आपने इस्तेमाल करना है। और जैसे से आपकी कैफियत बेहतर होती चली जाए और आपके लूज़ मोशन बंद हो जाएं तो आपने दवाई को छोड़ देना है। फिर आपने ज़ोद हज़म यानी जो जल्द से हज़म हो जाए आप खुराक वो इस्तेमाल करनी है। वो डबल रोटी भी हो सकती है, पापे भी हो सकते हैं, साबूदाना भी हो सकता है, या आपका जो सेरेलेक्स भी हो सकता है, या दलिया भी हो सकता है, जौ का दलिया भी हो सकता है। और फिर उसके बाद आस्ते आस्ते आप नॉर्मल ग़िज़ा पे आ जाएंगे। तो डॉक्टर जी सिद्दीकी को आप अपनी सब्सक्रिप्शन से याद रखिएगा। हम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इसलिए ज़ोर देते हैं ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं, हमसे कनेक्ट हो जाएं। यहाँ इस फोरम के ऊपर हम फ्री मेडिकल से एडवाइस प्रोग्राम्स करते हैं। आप न सिर्फ उनसे ख़ुद इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने दोस्त अहबाब के ज़रिए सोशल मीडिया पे, या ऐसे लोग जो होम्योपैथी तरीके इलाज को पसंद करते हैं उन्हें आप ये शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। हमने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, अपने इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, गूगल प्लस का। इसी तरीके से हमने आपको फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, आप हमें वहाँ ज्वाइन करें। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करती है। वो इस तरीके इलाज को अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं, पैटर्न नुस्खा जाते हैं। आप अपनी परेशानी को, बीमारी को कमेंट्स के ज़रिए हमें पहुंचा सकते हैं। हम ना सिर्फ उस पर प्रोग्राम करेंगे बल्कि आपको बेहतरीन तौर पे एडवाइस भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी। हम अपने वादे के मुताबिक आज जो प्रोग्राम